नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? पढ़ रहा राजस्थान को अफवाह तंत्र जगह के अंदर आपा बंगाल आंतरिक पढ़ लियो, अरब सागर को पढ़ लियो और बंगाल की खाड़ी को पढ़ रहा जगह के अंदर आपा चंबल बेसिन, चंबल और उसकी सहायक नदियां पढ़ ली हैं। आज आपा पढ़ांगा बनास नदी। बनास नदी, बनास नदी वन की आस वशिष्टि इसके उपनाम है। वर्णासा तो कड़ू निकले, बनास नदी निकले खमनोड़ की पहाड़ियां राजसमंद। आपा नॉर्मली बनावा ये हैं खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद। ठीक है, अब देखो अपन थोड़ा मैप बना के देखा। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद नदी निकलेगी, नदी जावेगी चित्तौड़ में। चित्तौड़ में जाके यहाँ एंट्री मारेगी भीलवाड़ा में, राजसमंद में बहवे, फिर चित्तौड़ में, फिर भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के बाद में चली जावे शाहपुरा। शाहपुरा के बाद में चली जावे केकड़ी, थोड़ी टोंक में, क्योंकि केकड़ी ई साइड रहेगी और टोंक ई साइड रहेगी। और ऐसी है बीसलपुर बांध, तो या थोड़ी टोंक में, फिर केकड़ी, फिर टोंक में चली जावे। टोंक में ज्यादा ले ली, थोड़ा सा नीचे ले लिया हमने, ऊपर जगह रह जावे। ये शाहपुरा मान लिया, केकड़ी या टोंक में। और टोंक में बैठने के बाद में चली जावे सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में फिर रामेश्वर में आगे कड़े मिल जावे। रामेश्वर में चंबल में मिल जावे। ये तरीका में थोड़ा नोट कर लिया पा। ये आ गया राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर ये तरीका में नदी बह। यो तो यो बहाव क्षेत्र हो गया। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। और पहले वो राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये शाहपुरा, केकड़ी और आगे बीच में नया जिला गठन होने के बाद में। अब बाद में है इंगे ऊपर बांध, एक इंगे ऊपर बांध अड़ा है। अड़ा पा एक बांध बनावा, के नाम है बांध को? नंद समंद बांध है कड़े राजसमंद में। नंद संबंध बांध, नंद संबंध बांध कड़े है राजसमंद में। नंद संबंध बांध है राजसमंद में। फिर आप आएंगे अंदर एक अठे बांध और बनावा, अड़े सी बना दिया। इंगो नाम आपा के लिखांगा? मातृकुंडिया बांध। मातृकुंडिया बांध, जगह ने मेवाड़ को हरिद्वार भी बोले और राजस्थान को हरिद्वार भी बोले। यो कड़े है चित्तौड़,
गढ़ में। ये थोड़ा कम नोट कर लें क्योंकि आपने और भी सहायक नदियां होंगी। तो मातृकुंडिया समझ जाओगा, चित्तौड़गढ़ में है, दिखा है, लिखाने में आ जाओगे। मातृकुंडिया के बाद में इनमें दो बांध और है। कौन कौन सा? एक तो है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध लगभग अड़े से बना दिया। जो केकड़ी का रेट टोंक कड़े सी है राजमहल। बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध कहाँ है? टोंक में। एक टोंक और सोए माधोपुर की सीमा में इर्द गिर्द 88 एक बांध और है। के नाम है? इसरदा बांध। इसरदा बांध खड़े है सवाई माधोपुर में। यानी खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से एक नदी निकली, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सापुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर होते हुए चंबल में मिल गई। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास नदी है या पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और इनकी लंबाई है 480 किलोमीटर और सैटेलाइट के आधार पर इनकी लंबाई है 512 किलोमीटर। ठीक है। और अब देखा आप इनकी सहायक नदियां, इनकी सहायक नदियां देखा, यो राजसमंद है, राजसमंद के नीचे आ गयो उदयपुर। यो नाम में थोड़ो सो इन्हें लिख दिया आप। मातृकुंडिया अड़ा है राजसमंद। अठवा उदयपुर से एक नदी निकला गोकुंदा की पहाड़ियां से, कौन सी? बेड़च। और अड़ा आगे मिले बिगोदे, भीलवाड़ा। कौन सी नदी निकला है? इन तरीकों एक नदी आवे, ये नदी को नाम है बेड़च। कौन सी नदी है या? बेड़च। अब देखो बेड़च नदी की एक कहानी और है। यह है गोकुंदा की पहाड़ियां। गोकुंदा की पहाड़ियां, गोकुंदा की पहाड़ियां से एक नदी निकला है, के नाम से? आयड़। अड़ागी उदयसागर झील, ये क्या है? उदयसागर झील। उदयसागर झील के बाद में आयड़ को नाम क्या पड़े है? बेड़च पड़े। इन तरीकों बना ला आप। उदयसागर झील के बाद में आयड़ कौन सी हो जावे? बेड़च के नाम से हो जावे। गोकुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकले। बेड़च की एक सहायक नदी है, बेड़च की एक सहायक नदी है, कौन सी? अड़े से मिला दिया मैंने, चित्तौड़ में। कौन सी नदी है या? गंभीरी। कौन सी? गंभीरी। गंभीरी कड़ू आवे, इनको नाम लिख दिया आप। जावरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, शॉर्ट में लिखूं एमपी, मध्य प्रदेश। और सामेल, ये स्थान कौन सा है? सामेल। यहीं पे क्या है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, तो सामेल है।
चित्तौड़। सामेल चित्तौड़ में आगे क्या मिल जावे, बेड़च में मिल जावे कौन सी नदी, गंभीरी। एक इंगी सहायक नदी और है, वाह पहाड़ मिला दिया, ये नॉर्मल है छोटी सी, कोई इतनी जरूर कोई नहीं। इनको क्या नाम है, गुजरी। और एक इंगी सहायक नदी और है, क्या नाम है भी, वाकन या वागन। या तो चित्तौड़ से निकला है और गुजरी निकला है कोटड़ी से, ठीक है। या होगी बेड़च नदी गोगुंदाई पड़े से उदयपुर से निकली, आयड़ नदी उदयसागर झील के बाद में होगी बेड़च, और बिगोद भीलवाड़ा में आगे बनास में मिलेगी। यूं पहले अड़े कोई नदियां कौन मिलेंगी। फिर गंभीरी आई अंदर, बेड़च की साई गंभीरी गुजरी और वाकन। अब एक नदी और है, ये नाम है वो मेनाल। मेलाल मेनाल मेनाल नदी खड़ू निकड़ा है, मेनाल। बिजोलिया पठारे, भीलवाड़ा से। बिजोलिया पठारे भीलवाड़ ने भीलवाड़ा, मेनाल नदी निकला है बिगोद भीलवाड़ा में आगे। यो बनियो एक मेनाल बिगोद भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम जगह, वो क्या नाम हो गयो, बनास बेड़च मेनाल। बनास बेड़च मेनाल को एक त्रिवेणी संगम में बन चुकी है। अब इन अंदर एक नदी और आपा मिलावा, जबकि निकला है दिवेर की पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ियां ये कहां पे हैं, राजसमंद में। अड़ू एक नदी निकला है, कहूं अड़ा आगे मिल जावे। कौन सो गांव स्थान है यो, नंदराय। नंदे कौन सी नदी है यहाँ, ये नदी को नाम है कोठारी। कोठारी नदी है, यानी ये दाई ओर से मिल गया पापा, बाई ओर से मिला वहां तो। दिवेर की पहाड़ियां राजमंच में नदी निकलेगी, कोठारी नदी और नंदराय साहपुरम आगे बनास में मिल जावे। अब अड़ई है बिजराल की पहाड़ियां, कौन सी, बिजराल की पहाड़ियां। बिजराल की पहाड़ियां बिकड़े हैं राजमंद में ही। अड़ों भी एक नदी निकला है, और यह नदी थोड़ा पा मान नठे से ले जा। राजमहल टोंक, कौन सा स्थान है ये, राजमहल देवली तहसील टोंक में। कौन सी नदी आई, खारी नदी। नदी को नाम है खारी नदी।
यानी बिजराल की पहाड़ियां, राजसमंद से एक नदी निकली, खारी नदी, और राजमहल टोंक में आके बनास में मिलेगी। फिर एक नदी आवे और ऊपर से, नसीराबाद की पहाड़ियां, अजमेर। कौन सा स्थान है ये? नसीराबाद की पहाड़ियां, अजमेर। नदी को क्या नाम है? डाई। और राजमहल टोंक में आगे बनास नदी के अंदर मिल जावे, तो यो भी एक के बनियो त्रिवेणी संगम। क्या बन गया? त्रिवेणी संगम। दो त्रिवेणी संगम बन गए। अब एक नदी और आती है क्या नाम है वो? सहोदरा। सहोदरा कड़ू आवे? अराय की पहाड़ियां, किशनगढ़ अजमेर से। सहोदरा नदी आगे टोंक में और बनास में मिल जावे। इंगे बाद में दो नदियां आगे मिलेंगी तरीको। कौन सी? एक तो मासी, और एक मांग ऊपर ही लिखू नाम, थोड़ा ध्यान में कर लियो। मासी और बांडी। मासी कड़ू निकलेगी शिलोरा की पहाड़ियां, अजमेर से। या थोड़ा दिखा देगा इस स्थान को नाम, जो अजमेर है। शिलोरा की पहाड़ियां लिखाने में आ जाओगे अजमेर, ठीक है। और बांडी कड़ू आवेगी? बांडी आवेगी जयपुरी ग्रामीण से। जयपुरी ग्रामीण से समोद की जो पहाड़ियां हैं, जयपुरी ग्रामीण से आएगी। कौन सी? बांडी। और आज के स्थान पर मिलने वो की है? इस स्थान को नाम, इस स्थान को नाम है जोधपुरिया। और जोधपुरिया कहाँ पे है? टोंक में। ये बन गया एक तीसरा त्रिवेणी संगम। एक दो तीन त्रिवेणी संगम बन गए। चौथा बनता है बनास, चंबल और सीप का, जहां ये मिलती है वहां। ये तो हो गए। अब एक नदी चैनपुरा की पहाड़ियां से और आती है, चैनपुरा की पहाड़ियां से और आती है इस तरीके से। कौन सी रह गई? मोरेल। और सवाई माधोपुर में आके किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। मोरेल के ऊपर एक बांध भी है, मोरेले बांध। मोरेले बांध। एक कोठारी पर भी बांध है। कोठारी पर कौन सा बांध है? मेजा बांध। कोठारी पे है मेजा बांध। इन तरीकों आपको वो मैप बनाए के बनास बेसिन को। अगर इनके अंदर कुछ छुट्टी है तो वो आपने दिखाने में आ जाओगे, समझने की दृष्टि में है। एक बात और देखा पा, खमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद से नदी निकली बनास, राजसमंद से गई चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ से गई भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से गई शाहपुरा
केकड़ी, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर, फिर यहाँ रामेश्वरम में किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ठीक है। नंदसमंद बांध है राजसमंद में, मातृकुंडिया बांध है रासमी चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया रासमी नाम सुना है ना, उस जगह चित्तौड़ में। फिर एक बांध बिसलपुर बांध टोंक में, इसरदा बांध सवाई माधोपुर में। फिर सहायक नदियां की बात करा तो दाई और से अगर आप नदी को उद्गम यो है तो इनको दाई साइड यावेगी और बाई यावेगी, जो आपनो दाई और बाई है वही वेगो। गोकुंदाई पहाड़ियों से एक आयड़ नदी निकले, उदय सागर झील में गिरा, बड़ू निकल गया जब तो बिंगो नाम क्या हो जावे फिर बेड़च हो जावे। और वह बेड़च से बिगोद भीलवाड़ा में आ गई, बनास नदी में मिल जावे। ठीक है। इनमें सहायक नदी एक तो जावर की पहाड़ियां, जावरा की पहाड़ियां एमपी से गंभीरी निकलती है, एक गुजरी और एक वाकई। फिर एक बिजोलिया पठार भीलवाड़ा से मेनाल नदी निकलती है। ये मेनाल भी कहा जाती है? बिगोदी भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। तो ये त्रिवेणी संगम बनता है बनास, बेड़च और ये मेनाल का। ये तो हो गया इधर से। तो अब इस तरफ से दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद से एक नदी निकले, कौन सी? कोठ्यारी। और नंदराय साहपुरा में आगे बनास में मिल जावे कोठ्यारी नदी पर एक मेजा बांध बनेड़ो। फिर बिजराल की पहाड़ियां, राजसमंद से निकला एक नदी खारी। खारी नदी भी राजमहल टोंक में आगे बनास में मिल जावे। और एक नसीराबाद की पहाड़ियां, अजमेर से डाई नदी निकले बा भी टोंक में आगे, जड़े खारी मिले बड़े या मिल जावे, दोनों मिल जावे। तीनों नदियां एक साथ ये त्रिवेणी संगम बन गए। कौन सो? बनास, डाई और खारी। फिर अराई की पहाड़ियां, अजमेर से एक सहोदरा नदी निकले, अराई की पहाड़ियां अजमेर से। फिर मासी नदी भी निकला है कि अजमेर से, सिलोरा की पहाड़ियां अजमेर से। फिर जयपुर ग्रामीण से है कि बांडी नदी निकलती है, सामोद पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण से बांडी। ये तीनों भी कहाँ मिलती थी? जोधपुर या टोंक में। ये भी एक त्रिवेणी संगम हो गया। ये है त्रिवेणी संगम, ध्यान करना। एक, दो और एक ये तीन। फिर लास्ट त्रिवेणी संगम ये होता है, इधर से ये चंबल है, ये बनास आ रही है, इधर से एक सीप आती है। तो 4 त्रिवेणी संगम हो गए बनास के। फिर एक मोरेल नदी आती है, ये भी कहां से आती है? चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण से आती है, और इस पर मोरेल बांध बना है, ये सवाई माधोपुर में आके बनास नदी में मिल जाती है। इतनी बात है बनास के बारे में। अगर कोई छुट्टी है तो वह इनके ऊपर अपना लिखने में आ जाएगी। यह है बनास नदी। आज आप थोड़ा बनास नदी के बारे में नोट कर लेवा। कल इन सहायक नदियों के बारे में और जो त्रिवेणी संगम है वह भी लिख लेवा। इनको अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले इसको। अब भाई नदी के बारे में थोड़ा नोट कर लेवा।
बनास नदी अपा उद्गम की बात करा तो इनमें उद्गम हुआ है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से। उपनाम वन की आस, वर्णासा भी बोले और वशिष्ठ भी बोले। बहाव क्षेत्र की बात करा, बहाव क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र अगर आप आएंगे बात करा तो शुरुआत हुए राजसमंद से, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। तो विलिया खड़ा है वो विलिया वे पाटोदा गांव है सर, रामेश्वरम कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में, ये चंबल नदी में, चंबल है नदी। अब ये कुल लंबाई की बात करा तो कुल लंबाई आएंगे 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। आप अगर बात करें सैटेलाइट का आधार पर तो सैटेलाइट का आधार पर इनकी लंबाई है 512 किलोमीटर। इनकी विशेषता यह है कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। यानी बनास को उद्गम खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, उपना, वनकियास, वर्णासा, वशिष्ठी। बहाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। विलय है रामेश्वर चंबल में, सवाई माधोपुर में चंबल नदी में जाके मिल जावे। लंबाई 480 किलोमीटर, सैटेलाइट का आधार पर 512 किलोमीटर। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। अब आप आएंगे ऊपर बांध है की बात कर लिया, इतनी विशेषताएं और तो कोई है नहीं। तो पहलो बांध है
नंदे समंद, नंद समंद बांध, कड़ा है यो राज संबंध में, नंद संबंध बांध है राज संबंध में। 2 नंबर है मातृ कुंडिया बांध, ये कहां पे है, चित्तौड़। और मातृ कुंडिया बांध की विशेषता क्या है, मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार। 3 नंबर है बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध कड़ा है, ये राजमहल टोंक में है। बीसलपुर बांध की विशेषता, एक तो यह सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। और इनकी विशेषता है कंक्रीट निर्मित बांध, एक ये बांध क्या है, कंक्रीट से निर्मित है। एक ही विशेषता है कि इन बांध के अंदर रंगीन मछलियां छोड़ी गई हैं। इस बांध में रंगीन मछलियां छोड़ी गई है। यानी प्रश्नार्थ के रंगीन मछलियां किस बांध में, बीसलपुर बांध। कंक्रीट निर्मित बांध कौन सा है, तो बीसलपुर बांध। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सा है, बीसलपुर बांध परियोजना। 4 नंबर है इसरदा बांध, ये कहां पे है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। 4 बांध है, नंदसमंद बांध राजसमंद में, मातृकुंडिया बांध चित्तौड़ में, इसको मेवाड़ को या राजस्थान में, हरिद्वार, बीसलपुर बांध टोंक में, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, कंक्रीट निर्मित बांध, रंगीन मछलियां छोड़ी गई, और इसरदा बांध है सवाई माधोपुर। ये तो हो गयो इंगा बांध। इंगा थोड़ा 3 त्रिवेणी संगम में वह भी आप नोट कर लिया एक साथ में। त्रिवेणी संगम, बनास बेड़च मेनाल, बनास बेड़च और मीनाल, ये कहां पे है, विगोदे भीलवाड़ा। 2 नंबर है बनास डाई खारी, ये साइकिल लिखा मिनटे में और लिख ला। बनास डाई खारी को कहां पे है, राजमहल टोंक में। एक है बनास
मासी ओरे बांडी, बनास मासी ओरे बांडी। ये कहाँ पे है? जोधपुरिया टोंक में। जोधपुर टोंक में है, एक भीलवाड़ा में है, एक सवाई माधोपुर में। और 4 नंबर है बनास चंबल ओरे सीप। ये कहाँ पे है? रामेश्वरम में सवाई माधोपुर। ये 4 के हैं त्रिवेणी संगम। अब अपा अपनी पूरी पढ़ ली बनास नदी के बारे में पूरा नोट कर लियो। अब अपवा क्षेत्र के अंदर अब आपण रहे सिर पे नदियां के अंदर है बनास नदी की सहायक नदियां आप पढ़ ली, नोट करानी है तो वो कराऊंगा आप अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।